नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स पार्ट 1। तो चैप्टर सेकंड है। सबसे पहले कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कब होगा? इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे निकालते हैं? लिमिट मान लो पॉइंट देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस टाइप से निकलते हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c, c पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, अपॉन h। और ये किसके इक्वल आ जाए? लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, यहाँ लेफ्ट हैंड है तो इसके नेगेटिव लगाते हैं और यहाँ पॉजिटिव। ये f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c और अपॉन h, ये करते हैं। देखो यहाँ नेगेटिव लगाया, नेगेटिव किसके लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। यहाँ पॉजिटिव किस लिए? राइट हैंड के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाए? राइट हैंड डेरिवेटिव के, देन फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल। ये सारा प्लस 2 में था, इतना ये सारा हमने प्लस 2 में पढ़ा हुआ है। अब देखो चेन रूल सीखा था, एक चेन रूल। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा हमने? जैसे कि भाई y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज अनदर फंक्शन ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए y का तो निकालेंगे dy बाई डी यू और u का du बाई डी एक्स। ठीक है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आता है? दिस इज dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखो एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, y गिवन है 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 4। इसको चेन रूल से करना है। चेन रूल से कैसे कर सकते हैं? देखो पहले लेट करोगे, लेट u इज इक्वल टू जो इसके अंदर है पावर के 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 1, देन y किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज u रेज़्ड टू पावर 4। तो यहाँ से तो डी यू बाई डी एक्स निकलेगा। दिस इज 12x स्क्वेयर माइनस 10x और dy बाई डी यू, दिस इज 4u क्यूब। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना था? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा? दिस इज dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो क्या आएगा? देखो 4u क्यूब इंटू 12x स्क्वेयर माइनस के 10x। तो अब u की वैल्यू पुट कर दो, 4u क्यूब 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 1 पावर 3 इंटू में 12x स्क्वेयर माइनस के 10x। ये आंसर आ गया। ये तो हमने निकाला है चेन रूल से। अब इसको डायरेक्ट अगर करें तो भी यही होता है। देखो पहले पावर का 4 आगे और इसकी पावर 3, फिर इंटू में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। ये है डेरिवेटिव। तो बिल्कुल सिंपल है। चेन रूल से फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखना है। देखो मैं इसके और पार्ट्स करवाता हूँ। जैसे थर्ड पार्ट देख लो,
y क्या गिवन है, रूट 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो यहाँ फिर से वही लेट कर लोगे, जो रूट के अंदर है उसको हम क्या ले लेते हैं, दिस इज u, और जो बाकी है y किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज रूट u। तो यहाँ से du बाई dx आ जाएगा 4x² माइनस 3, और dy बाई du किसके इक्वल आएगा, दिस इज रूट u का क्या होता है 1/2 रूट u। अब इनको मल्टीप्लाई कर तो वही क्या आ जाएगा हमारे पास, dy बाई dx। तो इस टाइप से यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि भाई u किसको कंसिडर करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्ट और मैं बताता हूँ आपको, जैसे 6th पार्ट देख लो, y क्या गिवन है, रूट 1 माइनस x² बाई 1 प्लस x²। तो यहाँ लेट करोगे u इज इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, रूट u के। अब यहाँ से dy बाई du, यहाँ से du बाई dx कैसे निकालोगे, u बाई v रूल से तो करके, और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें तो बस यही इंपॉर्टेंट है कि भाई u किसको कंसीडर करना है। जैसे कि 7th पार्ट देखो, y गिवन है रूट x² माइनस 2ax अपॉन a² माइनस 2ab। तो ये तो सिंपल ही है, इसको अंदर वाले को देखो लेट कर लो, u इज इक्वल टू x² माइनस 2ax अपॉन में a² माइनस 2ab। तो u किसके y किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट u। तो यहाँ से dy बाई du तो वही क्या आ जाएगा हमारा 1/2 रूट u। और जो du बाई dx है ये आप u बाई v से नहीं निकालोगे, क्यों, डिनोमिनेटर तो क्या है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो पहले कांस्टेंट को तो बाहर ही रख लो। अंदर वाले का डेरिवेटिव x² का 2x, 2ax का 2a, बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और u की वैल्यू पुट कर देना। सो दिस इज dy बाई dx बाय चेन रूल मेथड, ठीक है। अच्छा जैसे 8th पार्ट है, लेट y इज इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है, 5x बाय 3x प्लस 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2 5x बाय 3x प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 10। तो आप लेट करोगे, देखो ये आपको दिख रहा है u इज इक्वल टू 5x बाय 3x प्लस 2। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज u क्यूब माइनस 2u² प्लस 10। तो यहाँ से तो सिंपल dy बाई du निकल जाएगा 3u² माइनस 4u, और इससे क्या आएगा du बाई dx। देखो 5 कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट डिनोमिनेटर का 3। तो 3x से 3x कैंसिल। तो इस टाइप से यहाँ पर du बाई dx आ जाता है, दिस इज 10 बाई 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बस अब dy बाई dx आप कैसे निकाल सकते हो, दिस इज dy बाई du इंटू du बाई dx, दोनों की वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भी आप लोगों को, फर्स्ट क्वेश्चन तो आप कंप्लीट कर लोगे। अब जो चीज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखी है, फर्स्ट में तो देखो आप u कंसीडर करते थे, सेकंड क्वेश्चन में u पहले से ही गिवन है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें तो इन्होंने पहले से ही u और u फंक्शन x का दे रखा है और y फंक्शन u का गिवन है। जैसे देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इफ y इज इक्वल टू u बाई u माइनस 1 एंड u इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई x, तो dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले dy बाई du निकाल सकते हैं। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एच सी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एच सी, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। तो u से u कैंसिल, दिस इज माइनस 1 बाई u माइनस 1 का होल स्क्वायर।
अब ऐसे डी यू बाई डी एक्स निकाल सकते हो, एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका माइनस के 1/1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस। अब दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स के। तो सेकेंड क्वेश्चन भी हो जाएगा भी। थर्ड क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 पे। देखो यहां से हम y1 निकाल लें, या तो फिर एक मेथड है, आप क्या करो, सबसे पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, इतना आ गया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y इंटू वाई का क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 2x से। 2 से ये 2 कैंसिल, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसा नहीं है कि y ही गिवन है तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल के यहाँ पुट करोगे, y पुट करोगे, माइनस एक्स करोगे तब 0 प्रूव करना है, नहीं, ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन तक तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है। आगे फिर हम क्वेश्चंस करने से पहले कुछ थ्योरम्स करेंगे। देखो अब आता है साइन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का साइन जो है उस पे साइन ऑफ डेरिवेटिव, देखो मान लो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो किसी पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आ जाए। जब फर्स्ट पॉइंट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उस केस में हम क्या कहते हैं, देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट पॉइंट सी। दूसरा क्या था, एफ डैश सी लेस देन 0 आ जाए, देन क्या लिखते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू सी। और इक्वल टू पर तो फंक्शन 0 आ जाता है, जैसे एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो ये था साइन ऑफ डेरिवेटिव। अब हमारे पास आ जाता है एक थ्योरम आती है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, डार्बोक्स थ्योरम। पेपर में इस टाइप से भी आ सकती है, स्टेट एंड प्रूव डार्बोक्स थ्योरम। तो देखो पहले मैं आपको ये थ्योरम करवाता हूँ, क्या थ्योरम है, डार्बोक्स थ्योरम। स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट इसकी, इफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट फर्स्ट एफ इज derivable on closed interval AB. Second, f dash A and f dash B are of opposite signs. Then there exists some point C belongs to open interval AB such that जो f dash C है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो देखो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, डेरिवेबल ऑन ए बी, एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ
opposite signs, then there exists some point C belongs to open interval AB such that f dash C हमें 0 प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं इसका। पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट अस सपोज जो अच्छा एफ डैश ए और एफ डैश बी आर अपोजिट साइन है, तो एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 ले लिया एंड एफ डैश बी क्या लिया है हमने, लेस देन 0। मतलब अपोजिट साइन तो तभी आएगी ना डेरिवेटिव के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखो एज एफ डैश ए ग्रेटर देन 0, अब एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया एट पॉइंट ए, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट जो एफ ऑफ एक्स है ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा 1। इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। अब दूसरा क्या है, एज एफ डैश बी लेस देन 0, लेस देन 0 है तो जैसे यहाँ डेल्टा 1 एग्जिस्ट हुआ है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ बी होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस डेल्टा 2 टू बी। मतलब जो बड़े पॉइंट पर सबसे छोटी वैल्यू, छोटे पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू, इस टाइप से होगा। ठीक है, अब एज फंक्शन जो f है दिस इज डेरिवेबल, डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, देयरफॉर we know that every derivable function is continuous, so f is continuous also in this interval। ठीक है, continuous भी होगा, and we know that a continuous function on closed interval is bounded also, तो this implies f is bounded। अच्छा f bounded है on closed interval a b में, therefore it attains its bound। अब इसके बाउंड्स भी एग्जिस्ट होंगे। अब बाउंड्स का मतलब क्या है, जीएलबी और एलयूबी, मतलब इन्फिमम और सुप्रीमम। सो देयर एग्जिस्ट सी एंड डी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, मान लो भी जो एफ ऑफ सी है ये तो होगी सुप्रीमम वैल्यू एफ की, किस इंटरवल में, ए टू बी में, इसको हमने यू सपोज कर लिया, और एफ ऑफ डी क्या ले लिया, दिस इज इन्फिमम वैल्यू। ठीक है, और इसको हमने एल सपोज कर लिया। ठीक है, इन्फिमम और सुप्रीमम हमने लिख लिया इस टाइप से। अब ये देखो, नाउ यू इज सुप्रीमम ऑफ एफ, यू सुप्रीमम है तो जो एफ ऑफ एक्स है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू यू होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी में, जब ये सुप्रीमम वैल्यू है। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे, देन वी क्लेम, हम क्या प्रूव करेंगे, जो सी है वो ना तो ए के इक्वल है और ना ही वो बी के इक्वल है, आइदर सी नॉट इक्वल टू ए और नॉट इक्वल टू बी। तो देखो किस टाइप से प्रूव करेंगे, इसका यूज करेंगे आगे हम। इफ मान लो c इज इक्वल टू ए, उस केस में एफ ऑफ सी किसके इक्वल होगा भाई, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ ए और यू ये तो सारे इक्वल ही हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो तो ग्रेटर देन यू हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा 1। भाई यहाँ देखो हमने इसको इक्वेशन नंबर नहीं डाला ना,
ये देखो, इसको हम 1 लिख लें। जब एफ ऑफ सी, एफ ऑफ ए और ये सारे इक्वल हैं, यू के इक्वल ले लिया, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन यू हो गया ए टू ए प्लस डेल्टा 1 में। ठीक है, इस टाइप से हो गया। सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों? यू तो क्या थी? सुप्रीम वैल्यू थी, देयरफॉर सी इज नॉट इक्वल टू ए। सिमिलरली आप क्या लिख दोगे? सिमिलरली सी इज नॉट इक्वल टू बी, ये प्रूव कर दोगे। सी ए इसके इक्वल भी नहीं है, ए के इक्वल भी, और सी बी के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, अब फाइनली हम क्या प्रूव करेंगे? फाइनली प्रूव करेंगे हम कि जो एफ डैश सी है वो किसके इक्वल है? 0 के। अब एफ डैश सी 0 प्रूव करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि भाई एक केस तो एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 और दूसरा केस एफ डैश सी लेस देन 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 लेके कंट्राडिक्शन दिखा देंगे, ऐसे ही लेस देन 0 लेके फिर से कंट्राडिक्शन दिखा देंगे। देखो, अब एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा 3 ग्रेटर देन 0 सच दैट जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ सी के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी टू सी प्लस डेल्टा 3। अब एफ ऑफ एक्स तो ग्रेटर देन किससे हो गया? एफ ऑफ सी किसके इक्वल था? यू के। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी प्लस डेल्टा 3। ठीक है, दिस इज अगेन ए कंट्राडिक्शन। कैसे? अब सी तो पॉइंट कहाँ लिया था? सी तो हमने ओपन इंटरवल ए बी में लिया था। ठीक है, और लेकिन ए बी में एफ ऑफ एक्स की तो यू क्या थी? सुप्रीम वैल्यू, और यहाँ यू क्या है? लेस देन एफ ऑफ एक्स हो रहा है। सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन। सो एफ डैश सी इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर एफ डैश सी इज नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब सेकंड केस एफ डैश सी हम क्या लेकर चल रहे हैं? लेस देन 0। तो बिल्कुल जैसे ये प्रूव किया ऊपर, उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई देयर एग्जिस्ट डेल्टा 4 ग्रेटर देन 0 सच दैट जो एफ ऑफ एक्स होगा वो ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ सी के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा 4 से सी। अब देखो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ सी किसके इक्वल है? एफ ऑफ सी तो यू के इक्वल है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा 4 टू सी, ये फिर से क्या आ जाती है? कंट्राडिक्शन। क्यों? यू तो क्या थी? सुप्रीम वैल्यू थी। ठीक है, सो आवर पोजीशन इज रॉन्ग, देयरफॉर एफ डैश सी इज नॉट लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, लेस देन 0 भी नहीं है, देयरफॉर एफ डैश सी किसके इक्वल होगा? 0 के। सो फॉर सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a to b, if f dash a less than 0, f dash b greater than 0, देन एफ डैश सी हम किसके इक्वल प्रूव कर देते हैं? 0 के। और ऐसे ही हमने ये फर्स्ट पार्ट जो प्रूव किया है, एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 लेकर चले थे, एफ डैश बी क्या लेंगे? लेस देन 0। तो इसमें हमने क्या प्रूव कर दिया था कि एफ डैश सी किसके इक्वल है? 0 के। सो दिस इज द डार्बॉक्स थ्योरम। तो इस टाइप से हम आज इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे कल।